आज गुजरात के द्वारका तट पर एक पवित्र नगरी मौजूद है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु आते हैं, मंदिरों में दर्शन करते हैं और समुद्र की लहरों के किनारे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस शहर की कहानी सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है। द्वारका का नाम भारतीय इतिहास के सबसे रहस्यमयी अध्यायों में आता है, क्योंकि कहा जाता है कि यही वो नगरी थी जिसे श्री कृष्ण ने बसाया था, और यही वो नगरी थी जो बाद में समुद्र में डूब गई। पर सवाल ये है, क्या द्वारका सच में समुद्र में डूबी थी या ये सिर्फ एक धार्मिक कथा है? अगर ये कथा है तो फिर समुद्र के नीचे मिली दीवारें और प्राचीन अवशेष क्या हैं? इन्हीं प्रश्नों ने द्वारका को लॉस्ट हिस्ट्री का सबसे बड़ा विषय बना दिया है। इस कहानी को समझने के लिए हमें उस समय में लौटना होगा जब कृष्ण मथुरा में रहते थे। कंस का अंत हो चुका था, लेकिन मथुरा में शांति नहीं आई थी। असली खतरा अब मगध के सम्राट जरासंध से था। जरासंध केवल एक राजा नहीं था, वो उस समय का सबसे शक्तिशाली सैन्य शासक माना जाता था। वो कंस का ससुर था और उसने शपथ ली थी कि वो कृष्ण और यादवों से बदला लेगा। पुराणों में वर्णन आता है कि जरासंध ने मथुरा पर बार बार आक्रमण किए। वो विशाल सेना लेकर आता, मथुरा को घेरता और युद्ध छिड़ जाता। कृष्ण जानते थे कि हर युद्ध में जीत संभव है, लेकिन हर युद्ध में जनता को बचाना संभव नहीं। अगर यही चलता रहा तो मथुरा एक दिन पूरी तरह नष्ट हो सकती थी। इसीलिए कृष्ण ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि अब यादवों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना होगा, और वो स्थान होगा समुद्र के किनारे। समुद्र प्राकृतिक सुरक्षा देता है और साथ ही व्यापार के नए रास्ते भी खोलता है। यही विचार लेकर कृष्ण ने पश्चिमी तट की ओर यात्रा की। ये यात्रा आसान नहीं थी। हजारों लोग, परिवार, पशु और सामान लेकर आगे बढ़ना और फिर समुद्र के किनारे एक नई नगरी बसाना, ये किसी साधारण राजा का काम नहीं था। यही कारण है कि द्वारका का निर्माण भारतीय परंपरा में एक विशेष घटना माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि द्वारका नगरी का निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया। इसे एक योजनाबद्ध नगर बताया गया है। चौड़े मार्ग, सुरक्षा दीवारें, सुंदर महल और एक विशाल बंदरगाह। द्वारका केवल धार्मिक नगरी नहीं थी, बल्कि एक समुद्री राजधानी भी थी। कहा जाता है कि यहां से व्यापारिक जहाज समुद्र के रास्ते दूर देशों तक जाते थे। द्वारका का बंदरगाह बहुत महत्वपूर्ण था। यही कारण है कि आज कई इतिहासकार ये मानते हैं कि द्वारका एक वास्तविक प्राचीन तटीय नगर रही होगी। द्वारका वर्षों तक समृद्ध रही। ये कृष्ण की राजधानी बनी। लोग मानते थे कि ये नगरी कभी समाप्त नहीं होगी, लेकिन इतिहास बताता है कि कोई भी नगर अमर नहीं होता। समय बीतता गया और फिर महाभारत का युद्ध हुआ। युद्ध ने पूरे युग को बदल दिया। युद्ध के बाद कृष्ण जानते थे कि अब उनका समय भी समाप्ति की ओर है, और यही वो समय था जब द्वारका के पतन की घटनाएं शुरू हुईं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव जीत गए थे, लेकिन इस युद्ध ने पूरे भारतवर्ष को भीतर से तोड़ दिया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में लाखों योद्धा मारे गए थे। यह केवल एक युद्ध नहीं था, ये एक युग का अंत था। कृष्ण जानते थे कि अब द्वापर युग समाप्त हो रहा है और कलयुग का आरंभ होने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि द्वारका जैसी महान नगरी का अंत कैसे हो सकता था? युद्ध के बाद कुछ समय तक द्वारका में शांति रही, लेकिन धीरे धीरे यादवों के भीतर घमंड बढ़ने लगा। वे ये मानने लगे कि संसार में उनसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। जब किसी समाज में अहंकार बढ़ता है तो विनाश की शुरुआत वहीं से होती है। पुराणों के अनुसार यही अहंकार आगे चलकर द्वारका के पतन का सबसे बड़ा कारण बना। इसी दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी। एक दिन कुछ महान ऋषि द्वारका आए। इन ऋषियों में प्रमुख थे महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वशिष्ठ, देवर्षि नारद और महर्षि कर्ण। ये तपस्वी केवल साधु नहीं थे, इन्हें धर्म और मर्यादा का आधार माना जाता था। ऋषि द्वारका आए थे यादवों को सही मार्ग दिखाने, लेकिन यादवों के कुछ युवकों ने इसे मजाक बना दिया। उन युवकों में कृष्ण के पुत्र सांब भी थे। यादव युवक हंसी मजाक में इतने आगे बढ़ गए कि उन्होंने सांब को स्त्री का रूप दे दिया और ऋषियों के सामने जाकर बोले, हे महर्षियों, आप तो भविष्य जानते हैं, बताइए ये स्त्री क्या पुत्र को जन्म देगी? ये प्रश्न उनके लिए खेल था, लेकिन ऋषियों के लिए ये एक गंभीर अपमान था।
ऋषियों ने तुरंत समझ लिया कि यादव अब अपनी शक्ति के नशे में धर्म और संयम भूल चुके हैं। जब कोई समाज संतों और विद्वानों का उपहास करने लगे तो उसका अंत निश्चित हो जाता है। ऋषियों के क्रोध में महर्षि विश्वामित्र और वशिष्ठ ने श्राप दिया कि सांब एक ऐसे मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा। यह श्राप केवल बदले का परिणाम नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि अधर्म और अहंकार का अंत विनाश ही होता है। कुछ समय बाद ये श्राप सच हुआ। सांब से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। यादव भयभीत हो गए। उन्होंने उस मूसल को पीसकर उसका चूर्ण समुद्र में बहा दिया। उन्हें लगा कि खतरा टल गया, लेकिन विधि का नियम टाला नहीं जा सकता। वही चूर्ण समुद्र के किनारे सरकंडों में बदल गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और यादवों में आपसी विवाद बढ़ने लगे। फिर प्रभास क्षेत्र में यादवों के बीच भयंकर संघर्ष हुआ। उन्होंने उन्हीं सरकंडों को हथियार बना लिया और आपस में लड़ पड़े, और देखते ही देखते एक महान यादव वंश समाप्त हो गया। ये विनाश बाहर से नहीं आया था, ये भीतर से पैदा हुआ था। लेकिन द्वारका के अंत के पीछे केवल ऋषियों का श्राप ही नहीं था। एक और श्राप था जो महाभारत युद्ध के बाद दिया गया था, गांधारी का श्राप। गांधारी कौरवों की माता थी। उन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया था। युद्ध में उन्होंने अपने सभी पुत्र खो दिए। जब युद्ध समाप्त हुआ और गांधारी कुरुक्षेत्र पहुंची तो उन्होंने चारों ओर केवल मृत्यु का दृश्य देखा। अपने पुत्रों के शव देखकर उनका हृदय टूट गया। तभी गांधारी की दृष्टि कृष्ण पर पड़ी। गांधारी जानती थीं कि कृष्ण केवल सारथी नहीं थे, वे इस युद्ध के निर्णायक थे। कृष्ण चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, वे चाहते तो समझौता करा सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को होने दिया। एक मां के लिए यह असहनीय था। गांधारी का दुख क्रोध में बदल गया। गांधारी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम जानते थे कि यह युद्ध सब कुछ नष्ट कर देगा, फिर भी तुमने इसे रोका नहीं। जिस प्रकार मेरा कुल नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। तुम्हारी नगरी उजड़ जाएगी और तुम्हारा कुल अपने ही हाथों समाप्त होगा। ये गांधारी का श्राप था और आगे चलकर यह सच हुआ। यादव अपने ही संघर्ष में समाप्त हो गए और द्वारका वीरान हो गई। कृष्ण समझ चुके थे कि यह समय का चक्र है। उन्होंने अर्जुन को बुलाया और कहा कि अब द्वारका छोड़ने का समय आ गया है। अर्जुन घबरा गया। उसने कहा, प्रभु, द्वारका तो अमर है। कृष्ण ने उत्तर दिया, जो बना है वो मिटेगा, काल का नियम अटल है। कुछ समय बाद कृष्ण ने पृथ्वी को त्याग दिया। पुराणों में बताया गया है कि जैसे ही कृष्ण गए, समुद्र आगे बढ़ा और द्वारका को अपने भीतर समेट लिया। महल, सड़कें और नगर सब समुद्र के नीचे चले गए। एक महान नगरी इतिहास से लुप्त हो गई। आज आधुनिक समय में वैज्ञानिकों ने द्वारका के पास समुद्र के भीतर पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां, प्राचीन लंगर और मिट्टी के बर्तन खोजे हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की खोजें संकेत देती हैं कि यहाँ एक प्राचीन समुद्री नगर अवश्य रहा होगा। द्वारका आज एक अनोखी कहानी बन चुकी है, जहाँ आस्था और पुरातत्व दोनों मिलते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि भारत का इतिहास केवल जमीन पर नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी छिपा हुआ है। और दोस्तों, यही है लॉस्ट हिस्ट्री, उन कहानियों को ढूंढना जो समय के भीतर खो गईं।